अगर मेडिकल का स्टूडेंट है तो नीट का पैटर्न चलेगा, अगर नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है तो वो जी का पैटर्न चलेगा। उसी पैटर्न पर उसका हर वीक टेस्ट होता है, जो उसको पढ़ाया गया है उस दिन तक उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग उसकी तैयारी कराई जाती है। एक एक बच्चे को बुला करके उसको डाउट काउंटर पे बुला करके एक एक बच्चे के साथ हम डिस्कस करते हैं कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आई है, ये आपने क्वेश्चन गलत क्यों किया है। तो हम उन एक एक प्रॉब्लम को हम अपनी पर्सनल प्रॉब्लम समझ करके हमारा स्टाफ हर चीज को देखता है। मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूं आपको, जैसे कि हमारे एक स्टूडेंट था आरुष पसरिचा, वो एम्स में इस समय डॉक्टर है वहाँ पर। तो एक स्टूडेंट था मेरे योगेंद्र, वो लखनऊ पीजीआई में डॉक्टर है। और एक स्टूडेंट है मेरा अतुल शर्मा, जो कि पीजीआई चंडीगढ़ में न्यूरोलॉजिस्ट है। वो मेरे को बोला कि सर आपने जो पढ़ाया था ना फिजियोलॉजी का, वो 27 क्वेश्चंस थे, उनमें से मैंने 25 क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल सही किए मैंने। और मेरे को आज भी वो याद है कि आपने +1 में पढ़ाया, और वो चीजें मैंने यहाँ पर भी रिकॉल रही मेरे साथ में। प्रॉपरली सुबह 10 बजे से बुलाते हैं, 2:30-3 बजे तक हम उसको प्रिपरेशन कराते हैं। उसको हम अलग अलग सब्जेक्ट, फिजिक्स की अलग क्लास होगी, केमिस्ट्री की अलग क्लास होगी, बायो की अलग क्लास होगी। और उसके अलावा भी हम उनको अगर कोई डाउट होता है तो डाउट के लिए अलग अलग टाइमिंग भी प्रोवाइड कराते हैं हम। 11th और 12th का जो पीरियड होता है ना, वो बहुत क्रूशियल पीरियड होता है। बच्चा ट्यूशन क्लासेस कहीं भी ज्वाइन कर लेता है, किसी अपने अड़ोस पड़ोस में कर लेता है ज्वाइन, या नहीं कर पाता है। उनके लिए मैं स्पेशली कहना चाहता हूं कि उस समय ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें समय नहीं खराब करना चाहिए। आपको किसी ना किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करना चाहिए जो अच्छा हो। स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करते हैं हम लोग। वो स्कॉलरशिप टेस्ट में क्या होता है, बच्चा आकर के अपना टेस्ट देगा, उसको उसी 90% तक उसको डिस्काउंट मिल जाता है। मतलब उसको 90% जी तक उसको स्कॉलरशिप मिल जाती है उसमें। तो बच्चे के लिए एक अच्छा अचीवमेंट का पॉइंट होता है कि ठीक है, उसकी फीस भी कम हो गई और उसको लगता है कि मैंने जो मेहनत किया है उसका मुझको रिवार्ड भी मिल रहा है। टफ नहीं होती है मेडिकल की। बहुत सारे बच्चे वैसे घबरा जाते हैं, मेडिकल की बहुत बड़ी टफ पढ़ाई है, सिंपल होती है, कोई ज्यादा कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा बस फोकस्ड रहना होता है। जैसे किसी बच्चे के पास बुक्स नहीं होती हैं तो हम उन बच्चों को बुक्स भी, हमारे पास में लाइब्रेरी में रखी हुई बुक्स हैं, वो हम प्रोवाइड कराते हैं। जैसे हम नोट्स भी देते हैं, और बच्चा क्वेश्चन पूछना चाहिए हमारा, इसलिए हम फ्री एटमॉस्फेयर, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखते हैं हम यहाँ पर। हमारा टीचर कभी किसी बच्चे को डांटेगा नहीं, ऐसा नहीं है, स्कूल वाला पैटर्न नहीं होगा कि डांटना है, नहीं। बच्चा 10 बार पूछे, 11 बार पूछे, 50 बार पूछे, हम बताएंगे, हमारी ड्यूटी है। इसका एक इंस्टॉलमेंट पैटर्न बना देते हैं, है ना। हम हर 2 मंथ बाद में इंस्टॉलमेंट बना दे देते हैं बच्चों को। 3 या 4 इंस्टॉलमेंट हम बना देते हैं। अगर कोई किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है फाइनेंशियली, उसको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है और वो फैमिली बहुत स्ट्रांग भी नहीं है, पुअर फैमिली है, तो हम उसका 5 इंस्टॉलमेंट भी हम कर देते हैं। मैं तो आप लोगों से ये कहूँगा कि कोटा क्लासेस एक बार आप वंस टाइम एक बार जरूर विजिट करें। आप विजिट करने के बाद में हमारा काउंसलिंग सेशन लें। काउंसलिंग सेशन के बाद में आपके बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करें। आपको हमारे जो काउंसलर्स हैं वो बेनिफिट के बारे में बताएंगे, और हमारा जो फैकल्टी स्टाफ है उससे भी मिलें। अगर आप डेमो क्लासेस लेना चाहें तो डेमो क्लासेस लें, लेकिन एक बार जरूर आएं और आप एक डॉक्टर और इंजीनियर बनने के सपनों को जरूर पूरा करें। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਏਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਲ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੋਟਾ ਕਲਾਸਿਸ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਖਾਸ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਟਾ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ ਵੱਖਰਾ ਬਾਕੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਤੋਂ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋਗੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕੋਟਾ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਟਾ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜਗਬਾਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ। नमस्कार जी। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਟਾ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? देखो मैम, हम लोग हमारे पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो एक सिंगल रूफ के अंदर हम सभी सब्जेक्ट को प्रोवाइड कराते हैं और हम बच्चे को ऊपर पर्सनल अटेंशन भी देते हैं और हम टाइम टू टाइम उनकी कैरियर काउंसलिंग भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं। बहुत बार बच्चा क्या करता है कि पेपर के समय इतना प्रेशर जनरेट कर लेता है कि वो पेपर नहीं दे पाता, मार्क्स नहीं आ पाते उसके। तो हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे को मोटिवेट करते रहते हैं, उसको इंस्पायर करते रहते हैं कि नहीं आप कर सकते हो। और हम बस धीरे धीरे बच्चे को बूस्टअप दे करके उसकी जो पाथ होता है, जो अचीवमेंट पॉइंट तक होता है, वहां तक लेके जाते हैं हम छोटा क्लासेस के अंदर। जी, जिवें मैं गल कीती कि मैडिकल ते नॉन मैडिकल स्ट्रीम्स ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਤਿਆਰ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? देखो मैम, जैसे 12th बच्चा पास करता है तो 12th पास करने के बाद में वो नीट का एग्जाम देता है ना। एनटीए इसको कंडक्ट करता है, नेशनल टैलेंट एजेंसी, उसके थ्रू इसको कंडक्ट किया जाता है नीट को। एंड जो मेडिकल के जो बच्चे होते हैं वो नीट पार्टिसिपेट करते हैं नीट के अंदर, और जो नॉन मेडिकल के बच्चे होते हैं वो जी का एग्जाम देते हैं, JEE। यानी इसमें 2 एग्जाम होते हैं, जैसे मेन भी होता है और मेन के साथ साथ में एडवांस भी होता है, ये दोनों को वो पार्टिसिपेट करते हैं। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ? ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਉਹ ਘਰੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸ तरीके ਦੀ ਜਿਹੜੀ क्लासेस ने ਉਹਨਾਂ तक प्रोवाइड करवाई जाएंगी? मैम देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ कि बच्चा जब मेडिकल और नॉन मेडिकल के लिए प्रिपरेशन के लिए आता है तो सबसे पहले उसको +1 से अपनी तैयारी करनी होती है। इसमें हम उसको NCERT का सिलेबस, स्कूलिंग का सिलेबस कंप्लीट कराते हैं, साथ साथ में कंपटीशन की तैयारी भी हम कराते चले जाते हैं। हम एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो साथ में ही दोनों चीजें प्रोवाइड कराता है, यानी कि स्कूलिंग या बोर्ड का एग्जाम भी करवाता है, उसकी प्रिपरेशन भी करवाता है, साथ साथ में हम लोग जो नीट की या जी के जो भी कंपटीशन का एग्जाम है उसकी तैयारी साथ साथ ही कराई जाती है। हम डिफरेंट नहीं कराते हैं, है ना। तो इसमें हम लोग उनका जो पीरियोडिकली टेस्ट लेते रहते हैं। पीरियोडिकली टेस्ट मतलब हमारा जो हर संडे टेस्ट होता है, हमारा एक सब्जेक्टिव होता है, एक बार ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है। जो सब्जेक्टिव जो टेस्ट होता है उस टेस्ट का जो पैटर्न होता है, जो एनटीए ने जो डिसाइड कर रखा है, यानी कि नीट अगर मेडिकल का स्टूडेंट है तो नीट का पैटर्न चलेगा, अगर नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है तो वो जी का पैटर्न चलेगा। उसी पैटर्न पर उसका हर वीक टेस्ट होता है, जो उसको पढ़ाया गया है उस दिन तक, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग उसकी तैयारी कराई जाती है। सपोज करो बच्चों को बहुत बार बच्चों को पेपर देते समय या आफ्टर द पेपर उसको प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम उसको पर्सनल अटेंशन देते हैं। हम एक एक बच्चे को बुला करके उसको डाउट काउंटर पे बुला करके एक एक बच्चे के साथ हम डिस्कस करते हैं कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आई है, ये आपने क्वेश्चन गलत क्यों किया है। तो हम उन एक एक प्रॉब्लम को हम अपनी पर्सनल प्रॉब्लम समझ करके, हमारा स्टाफ हर चीज को देखता है। अगर ऐसा लगता है कि हाँ बच्चे को कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है तो हम इवन पेरेंट्स के साथ भी कॉल करते हैं कि पेरेंट्स कहीं बच्चे के ऊपर कोई प्रेशर तो जनरेट नहीं कर रहे हैं, है ना। तो हम उन प्रेशर को भी रिमूव करने की कोशिश करते हैं। और हमारा मोटो होता है कि बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए और बच्चा 12th के अंदर भी अपनी परसेंटेज बहुत अच्छी बनाना चाहिए। ये चीज़ों को हम मैनेज करते हैं यहाँ पर। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? देखो मैम, हमारे रिजल्ट हर साल बहुत अच्छे रहे हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूँ आपको। जैसे कि हमारे एक स्टूडेंट था आरुष पसरिचा, वो एम्स में इस समय डॉक्टर है वहाँ पर। तो एक स्टूडेंट था मेरे योगेंद्र, वो लखनऊ PGI में डॉक्टर है। और एक स्टूडेंट है मेरा अतुल शर्मा, जो कि PGI चंडीगढ़ में न्यूरोलॉजिस्ट है ना। और काफ़ी स्टूडेंट हैं जो कि डिफरेंट उस पे गए हुए हैं और उन्होंने अपना अचीव किया है, अच्छा अचीव किया है। मुझे खुश होती है, मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ बहुत बार कि देखो मेरे स्टूडेंट आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और मुझे अप्रिसिएट भी इवन करते हैं, वो कहते हैं कि सर आपने पढ़ाया और वो
सिलेबस में आया और वो आज तक भी हमारे पास काम आ रहा है। जैसे अभी अभी कुछ समय पहले मेरे पास एक फोन आया था मेरा स्टूडेंट का, वो साउथ में वहां से एमबीबीएस कर रहा है। वो मेरे को बोला कि सर आपने जो पढ़ाया था ना फिजियोलॉजी का, वो 27 क्वेश्चंस थे, उनमें से मैंने 25 क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल सही किए मैंने। और मेरे को आज भी वो याद है कि आपने +1 में पढ़ाया और वो चीजें मैंने यहाँ पर भी रिकॉल रही मेरे साथ में। मेरे को बहुत प्राउड फील होता है, लगता है कि मैंने कुछ अच्छा किया है। जी जी जी। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਚਿੰਗ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਟਲੀਸਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਕਿ ਉਹ पेपर ਦੇ ਲਈ पूरे तैयार हो सके? देखो मैम, हमारी यहाँ पे जो क्लासेस होती हैं इसमें हमारे दो अलग अलग सेगमेंट होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा उसका भी क्लियर कर देता हूँ। एक हमारा ड्रॉपर बैच होता है ना, जो इस समय रिसेंटली हमारा चल रहा है, जिसको रिपीटर भी कहते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 12th पास हो गए हैं, उन्होंने नीट का एग्जाम किसी कारणवश नहीं दिया है, उन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया है किसी कारणवश। और एक वो स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने नीट का बिना प्रिपरेशन में एग्जाम दिया है और मार्क्स नहीं आए, क्योंकि इस समय कोविड का आपको पता है, ऑनलाइन क्लासेस हुई, ऑनलाइन क्लासेस में उनको बेनिफिट हुआ नहीं है इतना ज्यादा, और घर से बाहर निकले भी नहीं है। तो इस वजह से वो जो बच्चे होते हैं उनके लिए हमने एक ड्रॉपर बैच स्पेशली अभी रिसेंटली हम अरेंज कर रहे हैं उनके लिए। कोविड करके शुरू की था। हाँ जी। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे को हम प्रॉपरली सुबह 10 बजे से बुलाते हैं, 2:30-3 बजे तक हम उसको प्रिपरेशन कराते हैं। उसको हम अलग अलग सब्जेक्ट, फिजिक्स की अलग क्लास होगी, केमिस्ट्री की अलग क्लास होगी, बायो की अलग क्लास होगी, और उसके अलावा भी हम उनको अगर कोई डाउट होता है तो डाउट के लिए अलग अलग टाइमिंग भी प्रोवाइड कराते हैं हम, है ना। हमें ऐसा लगता है कि नहीं, बच्चे का पूरा साल भर फिर खराब नहीं होना चाहिए, तो हम उस चीज के लिए बहुत फोकस्ड रहते हैं कि नहीं, प्रिपरेशन करानी है। बच्चा बहुत बार हेजिटेट होता है, बहुत बार निराश भी हो जाता है कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे क्या करना चाहिए अगेन। तो हम उसको मोटिवेट करते रहते हैं, कहते रहते हैं कि आपको जिंदगी में लड़ना तो है ही, और वो चाहे किसी भी फील्ड हो, कहीं भी फील्ड हो, वो लड़ना पड़ता है। तो इसलिए हम प्रिपरेशन कराते हैं। एक तो ये हमारा सेगमेंट हो गया ड्रॉपर बैच वाला, जो रिसेंटली अभी चलने वाला है। और एक हमारे पास में आता है जो बच्चे 10th 11th और 12th, ये जो बच्चे होते हैं, जिसमें 11th और 12th का जो बच्चा होता है ना, वो एक क्रिटिकल पीरियड होता है मैम। बच्चा उसको समझ नहीं पाता, क्योंकि बच्चा अभी 10th के बाद में आया हुआ होता है, थोड़ा सा मस्त मौला होता है और चीजों को उतना जानता भी नहीं है। तो वो जो 11th और 12th का जो पीरियड होता है ना, वो बहुत क्रूशियल पीरियड होता है। बच्चा ट्यूशन क्लासेस कहीं भी ज्वाइन कर लेता है, किसी अपने अड़ोस पड़ोस में कर लेता है ज्वाइन, या नहीं कर पाता है। उनके लिए मैं स्पेशली कहना चाहता हूं कि उस समय ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें समय नहीं खराब करना चाहिए। आपको किसी ना किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करना चाहिए जो अच्छा हो, आपके बच्चे के लिए, फ्यूचर के लिए अच्छा हो, है ना। तो उनको ज्वाइन करना चाहिए। साथ में हम क्या करते हैं, ऐसे जो 11th और 12th का जो बच्चा होता है उसके लिए हम कंपटीशन की तैयारी भी साथ साथ में कराते हैं। हम अलग से कोई चार्ज नहीं रखते हैं, अलग से कोई फीस नहीं लेते हैं हम उन बच्चों की। हम उसी फीस के अंदर उन बच्चों को हम साथ ही तैयारी कराते हैं। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਚਿੰਗ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਕੋਟਾ ਕਲਾਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਡੀਓਕਰ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਟਾ ਕਲਾਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ प्रोवाइड करता है? मैम इसके लिए पता है क्या, हम एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करते हैं हम लोग। वो स्कॉलरशिप टेस्ट में क्या होता है, बच्चा आकर के अपना टेस्ट देगा, उसको उसी 90% तक उसको डिस्काउंट मिल जाता है, मतलब उसको 90% तक उसको स्कॉलरशिप मिल जाती है उसमें। तो बच्चे के लिए एक अच्छा अचीवमेंट का पॉइंट होता है कि ठीक है, उसकी फीस भी कम हो गई और उसको लगता है कि मैंने जो मेहनत किया है उसका मुझको रिवार्ड भी मिल रहा है। वो टेस्ट फिर किस तरीके का होता है? वो मैम, वो जो टेस्ट का जो पैटर्न होगा, वो हम लोग एक नॉर्मल पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लेके चलते हैं, जो कि एनटीए का जो डिसाइडेड पैटर्न होता है, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग टेस्ट लेते हैं मैम उसका। ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਡੈਮੋ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ? ਇਹ ਡੈਮो क्लासेस भी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। यस मैम, उसमें लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारा एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है
जब वो टेस्ट दे देगा उसके बाद में उसको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। पेरेंट्स के साथ में हम इंटरेक्ट होते हैं, उनको बताते हैं कि आपका बच्चे के इतनी कैपेबिलिटी है, वो कर सकता है ना। फिर उसके बाद में हम उन बच्चों को अगर बहुत ज़्यादा बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, डिमांड होती है कि नहीं हमें डेमो चाहिए, 2 डेमो चाहिए हमें, तो हम फिर उनको डेमो प्रोवाइड कराते हैं। जब उनको डेमो प्रोवाइड करा करके उनको समझाते हैं, पैटर्न इस तरीके से पढ़ा जाता है, ऐसा सिंपल तरीका है। कोई पढ़ाई कोई टफ नहीं होती है मेडिकल की। बहुत सारे बच्चे वैसे घबरा जाते हैं, मेडिकल की बहुत बड़ी टफ पढ़ाई है, सिंपल होती है, कोई ज्यादा कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा बस फोकस्ड रहना होता है। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਟਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। बहुत सिंपल होता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं। जो वो पढ़ते हैं उनको समझाया जाता है, जब उनको समझ में आता है ना तो वो बेटर फील करते हैं, कहते हैं ये तो बहुत सिंपल है। जैसे आज मैं एक क्लास ले रहा था तो कोई बच्ची थी, न्यू स्टूडेंट थी, तो मैंने जब उसको पढ़ाया कहने लगी मेरे तो बिल्कुल क्लियर फंडे हो गए, मुझे तो लग रहा है कि ये बायो बहुत सिंपल है। एक्चुअल में मैं बायो पढ़ाता हूँ, सीनियर बायो फैकल्टी हूँ। मुझे पढ़ाते हुए अप्रोक्सीमेटली 19 to 20 ईयर हो गए हैं। तो मुझे पता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, मुझे पता है बच्चों को पढ़ाने का तरीका क्या है। बच्चों को क्रैमिंग नहीं कराना और बच्चे को क्रैमिंग ना करा करके उसको कंसेप्ट को कैसे बिल्ड करना है ये हमें पता होता है। जी जी जी। ਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕੋਟਾ ਕਲਾसेस? देखो मैम, हमारे पास में जो फैसिलिटीज हैं, हमारे पास में यहाँ पर जैसे किसी बच्चे के पास बुक्स नहीं होती हैं तो हम उन बच्चों को बुक्स भी, हमारे पास में लाइब्रेरी में रखी हुई बुक्स हैं वो हम प्रोवाइड कराते हैं। वैसे हम नोट्स भी देते हैं, हमारे पास में हमारा खुद का प्रिंटेड नोट्स होते हैं, वो नोट्स भी हम प्रोवाइड कराते हैं। और उन बच्चों को घर पे करने के लिए असाइनमेंट भी हम देते हैं, और जिससे कि बच्चे उनको क्वेश्चंस को कर सकें, घर पे बैठ करके अपना फ्री टाइम को यूज ले सकें, फ्री ना रहें वो, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश होती है कि बच्चे को हम बिजी रखें और बच्चा क्वेश्चन पूछना चाहिए हमारा, इसलिए हम फ्री एटमॉस्फेयर, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखते हैं हम यहाँ पर। हमारा टीचर कभी किसी बच्चे को डांटेगा नहीं, ऐसा नहीं है, स्कूल वाला पैटर्न नहीं होगा कि डांटना है, नहीं। बच्चा 10 बार पूछे, 11 बार पूछे, 50 बार पूछे, हम बताएंगे, हमारी ड्यूटी है बताना। ਜੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੂਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ 10% ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈਗਾ? नहीं मैम, इंग्लिश का कोई मैटर नहीं करता यहाँ पर, यहाँ करता है सब्जेक्ट मैटर, है ना। सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए, इंग्लिश बिल्कुल भी मैटर नहीं करती, क्योंकि जो टर्मिनोलॉजी है वो टर्मिनोलॉजी, जैसे डाइजेशन है तो डाइजेशन को तो डाइजेशन ही बोलेंगे ना, तो वो टर्म तो हिंदी में भी पंजाबी में भी लेनी है और हम यूज टू हैं उस लैंग्वेज को लेने के लिए, तो कोई बदर नहीं करता है ज्यादा, इतनी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। आज तक तो मुझे पंजाब में 2007 से मैं पंजाब में पढ़ा रहा हूँ, 2007 से मैं यहाँ पंजाब में हूँ, मैंने ऐसा नहीं देखा कि कोई लैंग्वेज बैरियर है। मैं तो हिंदी टॉक करता हूँ, है ना, मैं तो हिंदी में बात करता हूँ मैं, और बच्चों के साथ भी इंटरेक्ट होता हूँ। बहुत टिपिकल पंजाबी बोलने वाले भी आते हैं तो वो भी बहुत अच्छा फील करते हैं, पढ़ते हुए कहते हैं कि हाँ हिंदी हमें बहुत अच्छी लग रही है, और हम डुअल लैंग्वेज यूज में लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती ऐसे कोई। तो मतलब सीधे तौर पे ये है कि बच्चे चाहे ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਟਾ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ এনवायरमेंट ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ, ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ এনवायरमेंट ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਫੀ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ करना है? नहीं मैम, देखो हमने एक सिंपल पैटर्न सा बना रखा है इस चीज के लिए कि किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कोविड की वैसे ही बहुत फाइनेंशियली क्राइसिस आए हुए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं फीस का एक इंस्टॉलमेंट पैटर्न बना देते हैं, है ना। हम हर 2 मंथ बाद में इंस्टॉलमेंट बना दे देते हैं बच्चों को, 3 और 4 इंस्टॉलमेंट हम बना देते हैं। अगर कोई किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है फाइनेंशियली, उसको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है और वो फैमिली बहुत स्ट्रांग भी नहीं है, पुअर फैमिली है, तो हम उसका 5 इंस्टॉलमेंट भी हम कर देते हैं। हमें ये पैटर्न नहीं है, हमारा मेन मुद्दा है बच्चा पढ़ना चाहिए, हमारा मेन मुद्दा है कि गांव-गांव से डॉक्टर बनना निकलना चाहिए, हमारा मेन मुद्दा है कि गांव-गांव से इंजीनियर निकलना चाहिए। तो हम एक ही फोकस पे काम कर रहे हैं पंजाब में आकर के कि डॉक्टर और इंजीनियर हर घर से
हर गांव से निकलना चाहिए, क्योंकि गांव पीछे नहीं रहना चाहिए, है ना, सिटी आगे नहीं दौड़नी चाहिए, तो गांव भी साथ में मजबूती के साथ सिटी के साथ पैर से कदम मिला के आगे चले। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਬੈਚਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੈਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਟੂਡੈਂट्स ਨੇ? मैम देखो, इस समय पर हमारे पास में दो तरह की कंडीशंस हैं, ऑफलाइन मोड भी है और ऑनलाइन मोड भी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि कोविड की एक प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ पाते हैं, तो हम ज़्यादातर कोशिश होती है कि जो बच्चे हैं ऑफलाइन आने वाले ऑफलाइन आए, जिनको ऑनलाइन पढ़ना है वो ऑनलाइन पढ़ें। हमारा दोनों ही मोड चल रहे हैं, तो इसलिए हमारे सुबह से शाम तक बैचेस चलते रहते हैं मैम। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਸਟੂਡੈਂट्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ दोनों ਤੇ मैम, ਆਫਲਾइन ਵੀ ਚੱਲ दोनों ही मैम, दोनों ही चल रहे ਠੀਕ ਹੈ। हैं। ਤੇ ਜੇਕਰ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਆ? मैम देखो, फैकल्टी हमारे पास में जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो सभी स्पेशलाइज्ड हैं, जैसे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, ये हमारे पास में, मैं बायो पढ़ाता हूँ, तो हमारे पास जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं 8 से 10 फैकल्टी मेंबर्स हैं, सभी स्पेशलाइज्ड हैं और वेल एक्सपीरियंस्ड हैं और अच्छे कॉलेज से पास आउट भी हैं, है ना। तो ये हमारे पास में मेन इंपॉर्टेंट होती है बच्चे का सेटिस्फैक्शन, जो हम सेटिस्फाइड करते हैं। हमारा फैकल्टी, हर फैकल्टी मेंबर इस चीज के ऊपर फोकस करता है कि बच्चे का सेटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट है। ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ तमाम ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਕੋਟਾ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ এনवायरमेंट ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਲਦੀ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਣ। देखो, मैं तो आप लोगों से ये कहूंगा कि कोटा क्लासेस एक बार आप वंस टाइम एक बार जरूर विजिट करें। आप विजिट करने के बाद में हमारा काउंसलिंग सेशन लें, काउंसलिंग सेशन के बाद में आपके बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करें, आपको हमारे जो काउंसलर्स हैं वो बेनिफिट के बारे में बताएंगे, और हमारा जो फैकल्टी स्टाफ है उससे भी मिलें। अगर आप डेमो क्लासेस लेना चाहें तो डेमो क्लासेस लें, लेकिन एक बार जरूर आएं और आप एक डॉक्टर और इंजीनियर बनने के सपनों को जरूर पूरा करें। आपके पेरेंट्स का जो सपना है, आपका जो सपना है, उसको जरूर पूरा करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका पेरेंट्स का सपना जरूर पूरा होना चाहिए। हम हमेशा अपने पेरेंट्स के बारे में सोच करके आगे बढ़ें। मैं तो सिर्फ आपसे यही कहूंगा कि आप अपने सपनों को एक अच्छी उड़ान दें और आगे बढ़ते हुए जाएं। कठिनाइयां जरूर आती हैं, लेकिन मुझे एक शेर याद आ जाता है यहाँ पर फराज का, तंदुआ बादे आते हैं उकाब तुझे और ऊंचा उड़ाने के लिए। यानी कि आपकी मुसीबतें आपके सामने आएंगी, आपकी कठिनाइयां आपके सामने आएंगी, लेकिन उससे आप प्रोग्रेसिव रहोगे, वो आप रिट्रोग्रेसिव नहीं रहोगे। ये मैं 100% कह सकता हूं कि आप प्रोग्रेस करोगे। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਹੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਫਰ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੰਟੈਕਟ ਤੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਮ ਪੂਜਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਟਾ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਨ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਟਾ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਟ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਊਗਾ? कैट मैम कोटा एप्टीट्यूड टेस्ट है, जो एक स्कॉलरशिप टेस्ट है। ये उन्होंने बच्चों लिए है जिदा जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, अगे बढ़ना चाहते हैं जिंदगी कुछ पेरेंट्स है जिहड़े फाइनैंशियल क्राइसिस च हुंदे है, नहीं बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उन्हों की थोड़ी फाइनैंशियल हैल्प हो जाती है। जिदा ये असी अप टू 90% तक बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। स्पैशली गर्ल्स चाइल्ड लिए असी इसका प्रोविजन रखा है। ये उन्होंने वो टेस्ट देंगे तो उन्होंने मैक्सीमम स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਕੈਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? मैम ਜਿਹੜਾ कैट ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਇਹ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਲੋਟ ਹੋਣਗੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਇਹ ਟੈਸਟ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। 2 ਸਲੋਟ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਔਰ ਇੱਕ ਈਵਨਿੰਗ 'ਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਹੋਏਗਾ ਉਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ 7th ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12th ਅਪੀਅਰਿੰਗ ਤੱਕ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਹਜੇ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਵੇਂ 7th ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ 7th ਦਾ ਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਉਹਨੂੰ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ।
ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀ ਜਾਏਗੀ ਅਪ ਟੂ 90% ਤੱਕ। ਓਕੇ ਇਹਦਾ ਕੈਟ ਦਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਡਿਊ ਟੂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀ ਕਿ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੈਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਮ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।